अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल हर तरफ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक कोरोना जैसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला है। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि ये हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत हुआ, कैसे मुसल्लत हुआ, क्योंकि ना तो ये किसी एक कौम की तरफ आया है, ना किसी एक नस्ल की तरफ आया है, बल्कि ये पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। और आज हम सब एक दूसरे से अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं। आज सब सुनी सुनाई बातों को पे अमल कर रहे होते हैं। सब कह रहे होते हैं यार पता नहीं, हर एक का यही सवाल है, कहते हैं यार ये है नहीं, लगता नहीं है, ये ख्वामखा की एक जो है ना ये फैलाई गई है, बात फैलाई गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना का अपना एक वजूद है, ये एक बीमारी है, एक वायरस है और चल रहा है। दुनिया मर रही है, इसके लपेट में आ रही है। मेरी तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब की सुनी सुनाई बातों को बालाए ताक रख के कोरोना के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार करें। एक बात तो अब क्लियर हो चुकी है कि कोरोना वायरस से बचना नामुमकिन है, क्योंकि जल्द या देर से हर बंदे को इसने मुतासर करना है, हर बंदे को इससे मुतासर होना है। लॉकडाउन से हम इसके फैलाव को स्लो तो कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। ये आप लोगों ने सब ने देखा, लिहाजा ये तेज़ी से फैल रहा है। अब हम सब को ये तेज़ी से मुतासर कर रहा है। हमारे पास अब सिर्फ़ और सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन ये कि वायरस की कम से कम मिकदार को जिस्म में दाखिल होने दें, और इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हम मास्क पहनने के असूल पर सख्ती से अमल करें। घर में हैं, घर से बाहर हैं, कोई आपसे मिलने जाता है, घर से निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए। कोशिश करें हाथों में ग्लव्स पहने। लेटेक्स ग्लव्स नहीं मिलते, विनाइल पहने। विनाइल नहीं मिलते तो प्लास्टिक वाले पहन लें, मगर मास्क ज़रूर पहने। कोशिश करें कि मास्क की अच्छी क्वालिटी का हो। दिखावे के लिए भी मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि N95 जैसा मास्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, मगर N95 नहीं है तो दूसरा मास्क लें। सर्जिकल मास्क नहीं है तो नॉर्मल मास्क, कॉमन मास्क यूज़ करें, मगर मास्क को ज़रूर यूज़ करें। आपने किसी से मिलना है या कोई आपसे मिलना है, अगर कोई मिलने आता है तो उसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो मास्क पहनकर आपसे मुलाकात करे, और आप भी उससे मास्क पहन के ही बात करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे सख्ती से अमल करवाए। दूसरा, हमारा दिफाई निज़ाम इतना मज़बूत होना चाहिए कि हमें जो ये बीमारी पैदा होती है इससे वायरस पे, ताकि वो हमारे जिस्म का, अगर दिफाई निज़ाम मज़बूत है तो ये वायरस को हमारे जिस्म के अंदर फैलने नहीं देगा, बल्कि वो इसको काबू में रखेगा। तो सबसे पहले हमें अपने जिस्म के दिफाई निज़ाम को मज़बूत करना होगा। तो हमारे सामने ये सवाल है कि हम अपने दिफाई निज़ाम को मज़बूत कैसे कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपको 3 बातें जहन में रखनी होंगी। नंबर 1, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। नींद भी वो जिसमें बाकायदगी हो, यानी सोने और जागने के औकात फ़िक्स हों। ये नहीं है कि आज 9 बजे सो गए तो कल 2 बजे तक जागते रहें। ऐसे ही कभी सुबह 5 बजे उठे तो कभी 11 बजे, ऐसे नहीं, बल्कि एक आपका फ़िक्स टाइम हो सोने और जागने का। दूसरी चीज़, ग़ज़ा में सबसे पहले तो प्रोटीन वाली ग़ज़ाओं का इजाफ़ा कर दें, यानी ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है, जिसमें हर तरह का गोश्त तरजीहन शामिल हो। मछली लें, दालें भी, प्रोटीन। हमारी ये नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ गोश्त में ही है, मछलियों में भी है, दालों में है, कद्दू में है। इसके बाद फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। मैं मानता हूँ कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, मगर जहाँ तक कोशिश करें, जहाँ तक खा सकते हैं खाएं। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल रोज़ाना का मामूल बना लें, चाहे मूंगफली ही लें, लेकिन चंद दाने ज़रूर लें। काजू, इंजीर, बादाम, अखरोट के 1-2 दाने, जैसे जितनी आप की क़ुव्वत इस्तात है, जितनी आप ले सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, कुछ ना कुछ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए ज़रूर खाएं, क्योंकि ड्राई फ्रूट आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। दही को अपने खाने की मेज़ का लाजमी जुज़ बना लें।
दही के वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके मैदे के लिए, आपके उसके लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए। खाने में 1 अदद लहसुन की पोतली बतौर सैलड ज़रूर इजाफ़ा करें। यानी कच्चा खाना है, पेस्ट बनाकर पानी से निगल लें या फिर मशीन में ग्राइंड करके या उसको किसी सिलवट्टे पे पीस के दही के खाने में डालकर इस्तेमाल करें। खाना जो भी पकाएं उसमें जैतून का तेल चंद चम्मच ज़रूर डाल लें। और हल्दी, दालचीनी, लौंग को अपने हर खाने की रेसिपी का हिस्सा बनाएं। नींबू को शिकंजी का अपनी रूटीन बना लें, क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मी है। गर्मी में नींबू की शिकंजी भी वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित होती है। ये प्यास की शिद्दत को कम करती है, मगर उसके साथ साथ ये आपके कोरोना वाले इशू को, क्योंकि इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, इसलिए वह उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अदरक, दालचीनी, लौंग 1 से 2 कप इसका कावा बना के रोज़ाना इस्तेमाल करें। मैं फिर कहने आपको बता देता हूँ कि कावा आपने किस किस चीज़ का बनाना है। अदरक, दालचीनी, लौंग, और इसके अलावा चाहें तो आप आपके जहाँ ये है सना मक्की इस मामले में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। और सना मक्की का कावा भी आप डेली अपनी रूटीन में पी सकते हैं। इसके अलावा चीनी को बिल्कुल छोड़ दें। चीनी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। चीनी आपके जोड़ों का दर्द पैदा करती है। कोशिश करें इसके बजाय चाहे गुड़ इस्तेमाल कर लें, अगर शहद है तो शहद इस्तेमाल करें, मगर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। विटामिन डी और ए का सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल शुरू कर दें। किसी भी मेडिकल स्टोर से ये दोनों सप्लीमेंट आपको बआसानी मिल सकते हैं। अब जो सारी खुराकें ली हैं उसको दिफाई निज़ाम में बदलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, इसलिए जिस्म को मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होता है। वॉक को मामूल का हिस्सा बनाएं। हल्की फुल्की वर्जिश रोज़ाना करें। ये नहीं है कि जनाब आज खाया, एक दिन चल लिए, दूसरे दिन चल लिए, ना। अपने फ़िक्स टाइमिंग रखें कि किस टाइम आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक पे जाना है। वॉक को वॉक के तरीके से करें, ना कि जिस्म को थका दें। वॉक को वॉक के तरीके से ही करें। सबसे बेहतर है कि आप सुबह सुबह वॉक करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद निकलें और वॉक पे जाएं। मैं जानता हूं कि ऊपर की बयान की गई सारी बातों पर अमल करना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो। कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हो सके इनको मामूलात में शामिल कर लें। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपके दिफाई निज़ाम को किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब रोज़ाना के मामूलात के साथ साथ मुस्बत और तामीरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ रखें। किताबें पढ़ें, पौधों को संभालें, परिंदे रखें, जानवर पालें, फ़ोटोग्राफ़ी करें, कपड़े डिज़ाइन करें। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी करें जिसमें अपने आप को मसरूफ़ रख सकें। इसके बाद कोशिश करेंगे कोरोना के बारे में फैलने वाली जितनी भी बातें हैं, अमवात के बारे में है, चाहे कोई इसके फैलाव के हवाले से हैं, उनको नज़रअंदाज करें। रोज़ाना हज़ारों बल्कि लाखों अमवात ऐसी हैं जो आपके नोटिस में आए बगैर हमेशा ही होती रहती हैं। लोग पहले भी मरते थे। कोरोना से पहले आप ये नहीं कह सकते थे कभी कोई बंदा नहीं फौत हुआ था। डेली कहीं ना कहीं अमवात, ये कुदरत का एक सिस्टम है, जिसने आना है उसने जाना है। आने और जाने की रूटीन अल्लाह ताला के अपने हाथ में, ये अज़ल से जारी है और जारी रहेगी। लिहाजा किसी किस्म की कोरोना के बारे में जितने भी रूमर्स फैल रहे हैं या जो भी कोई बातें फैल रही हैं उनसे परहेज़ करें, उनको अपने दिमाग पर सवार ना करें। इस्तग़फ़ार करें, अपने रब से ताल्लुक़ को बढ़ाएं, नमाज़ पढ़ें, पुरसुकून रहें, अपने आसाब को काबू में रखें, तन्हाई से ख़ुद को बचाएं, सोशल रहें। आपका एतमाद आपको कोरोना के ख़िलाफ़ तैयार करेगा। इस एतमाद को किसी कीमत पर हाथ से मत जाने दें। यह मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह ताला गुज़र जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से गुज़र जाएगा, मगर इसमें हमें तमाम दिए गए जितने भी जो हैं हिफाजती इक़दामात हैं उनको सिर्फ़ उन पे अमल करना है, और गवर्नमेंट की दी गई पॉलिसीज़ को जो है उन पे अमल करना है। अब हमने कई दोस्तों को देखा है एहतियात ख़ुद नहीं करते,
खुद वही वो काम करते हैं, कहते हैं कि एक बंदा जो है ना एक कुल्हाड़ी से कपड़े धोए और फिर कहे या अल्लाह खैर। वही कुछ हाल हमारे यहाँ चल रहा है। खुद एहतियात किसी चीज़ का करते नहीं है और फिर गवर्नमेंट को गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं। आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस नज़र आएंगी जिनमें जनाब कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई इमरान खान को गालियाँ दे रहा है, कोई किसी और अब अरबाब इख्तियार को गालियाँ दे रहा है। तो मेरे दोस्तों इस चीज़ से बचो और कोशिश करो, एहतियात करो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, तमाम हिफाजती इक़दाम पर अमल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नाजायज़ घूमने से, कहीं भी बेजा जिसकी कोई ज़रूरत ना हो वहाँ पे आने जाने से परहेज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करेंगे, अपना और अपने फैमिली का, अपने बहन भाइयों का, बच्चों का, अपने मुल्क का, अपने कौम का इस कोरोना वायरस से दिफा करेंगे। दुआ में याद रखना। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे किसी और टॉपिक पे, किसी और उस पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।